ये LG स्लिम टीवी की हॉरिजॉन्टल आउटपुट का सर्किट डायग्राम है, जो कि पिनकुशन सर्किट में जो प्रॉब्लम आते हैं, यानी साइड पिक्चर कट जाना या पिक्चर का चौड़ा हो जाना या वन साइड पिक्चर की शिफ्ट हो जाना, तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद जो मॉडल और एक मॉडल है जो कि ये LG का ही है, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको देंगे। इसमें चलिए देखते हैं कि पहले कहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे ये HT है और HT का नंबर ये है, तो यहाँ पर देखिए ये 10 पिन की HT है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, ये 110 की सप्लाई जो कि एक रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे जाएगी +V वाले पॉइंट पे। इसके बाद यहाँ से ये ऐसे सीधे यहाँ पे आएगा और ऐसे होते हुए ये कलेक्टर पे जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल का आउटपुट ट्रांजिस्टर ये है जिसका नंबर है C6090, और ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि इसके बेस से जुड़ा है। और यहीं से जो है इसके कलेक्टर से एक PF, ये जो ग्राउंड होता है आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राउंडिंग क्या है कि एक डायोड के द्वारा होगा। अभी हम इस डायोड का इंटरनल सर्किट बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखें, चलिए हम इसको पहले बना देते हैं, तब आपको आगे बताते हैं। इसके नंबर को देख लें, क्योंकि अभी इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए इस टाइप से रहेगा, यानी इसे आप देखेंगे अगर ओम से आप देख, इसकी आप अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है 40 ओम, 40 ओम। वैसे डायोड अलग डिजिटल मल्टीमीटर से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि अगर आप इसके रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ 50 ओम, और टोटल यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो ये 100 ओम बताएगा करीब रेजिस्टेंस। और वैसे डायोड के मोड में आप जो है डिजिटल से आप चेक करेंगे, उसकी टेस्टिंग अलग है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि ये डायोड इंटरनल इस तरीके से बने होते हैं। इस तरीके से आप इसके कंटिन्यूटी के मोड में आप चेक कर सकते हैं, और इसके जगह पे दूसरा भी डायोड यूज़ कर सकते हैं। इसके वोल्टेज की कैपेसिटी देखकर एम्पियर की, तो आप लगा भी सकते हैं दूसरा। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे ये हमारा सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर देखें ये एक पल्स की पिन है, यानी 28 वोल्ट के बाद वाले, यानी पहले ये हीटर का पिन है, यानी फिलामेंट को जाता है CRT में। ये ABL की पिन है, ये 28 वोल्ट का है, ये पल्स वाला है। पल्स वाले में क्या है कि यहाँ से एक कॉइल लगता है जो अक्सर आप देखते होंगे काला हो जाता है। इसका जो सिम्टम होता है फॉल्ट का, ये फॉल्ट का सिम्टम यहाँ पर बता दें आपको, ये जैसे मान लीजिए स्क्रीन ऐसे है, इस साइड में, तो क्या होगा, ये फॉल्ट ये ऐसे जैसे अंडा की कटिंग की, और ये ऐसे इस टाइप से ये फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी इस साइड से कटा होगा, इस साइड से कटा होगा, इससे जो फॉल्ट आता है। इसका सलूशन ये है कि सेम गेज का जो वायर यहाँ पे लपेटा हुआ है, इसी का सेम आप केवल इसके वायर को निकाल दें और उसी को अपने उससे नाप लें कि कितना ये लंबा है और कितना मोटा, यानी कितने गेज का है। इसके जो वायर गेज होते हैं SWG के हिसाब से आप जो है इसे क्लियर करके, यानी उतने ही गेज का वायर और उतनी ही लंबा और उसी तरीके से जो टर्न है आप लपेट लें और जो है इसके जगह पे लगा दें, बराबर काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, जैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। एक सीधे आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, हम कल इसको थोड़ा अलग से बताते हैं ये, क्योंकि सर्किट यहाँ नज़दीक करना पड़ता है। ये देखिए, जैसे यहाँ से ये सीधे कॉइल से एक PF लगा और PF से यहाँ पे आया, और यहाँ से ये नीचे, ये अक्सर ये 407 नंबर का ये जो कैपेसिटर है, ये इसका कोड है, नंबर वैल्यू ये है नीचे, यानी 393। यहाँ पर आप 273 के लगा सकते हैं, तो 630 वोल्ट में लगता है। अक्सर ये फॉल्ट मिलता है,
इससे भी ये प्रॉब्लम होती है, तो इसे नया लगा देना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए पिन कुशन का जो सर्किट है यानी ये 4558, यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको यहाँ सप्लाई, इसको जो BCC सप्लाई मिलती है, अगर आपको हाइट में विड्थ में अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसके वोल्टेज को चेक करें। ये एक ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो कि आपके सामने दिखाया गया है। ये यहाँ पे इतने वोल्ट मिलने चाहिए सबसे पहले, जो कि BCC सप्लाई है, तो BCC सप्लाई यहाँ पे इसको यहाँ से दी जाती है। अक्सर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगता है या 4.7 का, तो वो आप इसके यहाँ आगे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी लगता है, कभी कभी बर्न हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आता है। और ये IC भी अक्सर इंटरनल ख़राब हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। उसके लिए यहाँ पर देखें सबसे पहले यहीं से इसकी जो है कंट्रोलिंग की गई है बाई सिस्टम कंट्रोल IC से। तो यहाँ पर देखें ये कि PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिससे इसे ड्राइव किया जाएगा ये ट्रांजिस्टर को, जिसका ट्रांजिस्टर का नंबर है D2059। ये NPN ट्रांजिस्टर है जिसका एमीटर ग्राउंड है, और कलेक्टर 20 से जो है यहाँ पे जहाँ पे आपको 20 वोल्ट दिख रहा है ये सीधे यहाँ पे आएगा, जो कि एक कैपेसिटर है 6.8 MFT। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, उल्टा सीधा चाहे जैसे आप लगा सकते हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसमें क्या है कि जब आप रिमोट से सेटिंग करते हैं उसका सर्विस मेनू से, तो वहाँ पे आप जब ये EW को घटाते या बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बढ़ाने पे इसके वोल्टेज यहाँ पे घटेंगे, यानी 12 से 20 वोल्ट के ड्रॉपिंग को आप यहाँ मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं इसके घटाते बढ़ाते हुए क्रम में। लेकिन अगर फॉल्ट आते हैं तो आप सबसे पहले सेटिंग को मत छेड़िए, पहले यहाँ से इसके सारे सर्किट को चेक करिए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम होगी। और अगर ये जो है ओपन होगा तो जैसे चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग इसी से होती है, यानी चारों तरफ से चौड़ाई इसकी जो बढ़ जाएगी, यानी विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके वर्किंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आप देखें, ये जैसे इस बेस पे ये लूज कांटेक्ट हो जाता है यहाँ अक्सर, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कुछ इशू होता है, या कभी कभी अंदर से पिन जो है डिस्कनेक्ट रहता है, यानी इस प्रिंट से जो है सोल्डिंग इसे पकड़ के नहीं रखता, यानी ये ट्रांजिस्टर का जो पिन है इससे कनेक्ट नहीं रहता, तो भी ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो देखेंगे वहाँ पे नीचे पे एक लेयर बन जाता है जिससे कनेक्ट नहीं हो पाता सोल्डिंग। तो इसे आप क्लियर करके इसे फिर से साफ़ करके लगाएं, और यहाँ से यहाँ तक की जो है आप जंपर दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करता तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो एक ये फॉल्ट और एक फॉल्ट जो कॉमन है, और एक ये फॉल्ट और ये IC का, जो कि इस पिन कुशन सर्किट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि कैमरा हमको पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा मैं कल बताता हूँ इसके एक अदर सर्किट और इसको थोड़ा सा अलग करके। तो यहाँ पर देखें, अगर ये जो है ट्रांजिस्टर बार बार जलता है तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, आप ऊपर से देख के कैपेसिटर के शक्ल को देख के आप जान सकते हैं कि कहीं कहीं उसके शक्ल से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा PF हमारा फॉल्ट है। अगर उससे नहीं क्लियर होता तो आप यहाँ पे इसके वोल्टेज को, जो हम यहाँ पे जितने भी वोल्टेज दिए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 0.5 वोल्ट जो कि बेस के वोल्टेज हैं, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज जो कि 20 वोल्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आपका कम भी हो सकता है, सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसके कॉइल के और कैपेसिटर के बीच के वोल्टेज भी दिए गए हैं। और यहाँ योग कॉइल पे, यानी योग कॉइल का एक पॉइंट यहाँ से सीधे 110 से जुड़ा रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल से होते हुए इस सर्किट के डिज़ाइन के हिसाब से ये इस PF जो है इसे ग्राउंड करेगा, और यहाँ से इस कॉइल के बाद जो है ये PF ग्राउंड करेगा। यानी यहाँ से तब देखेंगे ये जो सर्किट हमारी जो यहाँ ये कॉइल को जो ग्राउंडिंग मिलती है, तो यहाँ से देखेंगे ये लास्ट में नॉन पोलर आपका यहाँ से यहाँ तक काम करता है। बीच में जो है ये पिन कुशन सर्किट जो लगाए गए हैं इससे सारी कंट्रोलिंग होती है। नेक्स्ट हम कल बताते हैं आपको इसके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।